A very good morning, students. Today we will revise lesson number 2 of English. The name of lesson is The Gift of Chappals. This is very interesting story and today we will have its question answers. So let's start. First question is, what is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? अभी मीना का जो घर है, मृदु उनके घर पे आई है और जो मीना है उससे क्या सीक्रेट शेयर करती है ये आपको बताना है. मीना शेयर्स द सीक्रेट ऑफ द किटन दैट दे हैव फाउंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस एंड दे हैव केप्ट इन देयर बैकयार्ड. मीना ने मृदु से ये सीक्रेट शेयर किया कि उनके पास एक किटन है, एक बेबी कैट है जिसको उन्होंने अपने घर के फ्रंट से मिली है उन्हें वो, और उन्होंने उसे कहाँ रखा है, घर की बैकयार्ड में रखा है, पेरेंट्स से छुपा के. क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डज़ रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. अभी उन्होंने किटन को रख लिया तो उसके लिए मिल्क की नीड भी तो होगी ना. तो वो रवि है वो कैसे चुपके से किटन के लिए किचन से मिल्क लेकर आते हैं. रवि ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द किचन सेइंग दैट ही वॉज फीलिंग हंग्री. रवि है मिल्क से किचन से मिल्क लेकर आता है ये कहते हुए कि मुझे भूख लग रही है. ही वॉज हंग्री कि मैं भूखा हूँ. ही इवन ड्रिंक्स मोस्ट ऑफ इट टू प्रूव पाती दैट ही वॉज इंडीड हंग्री. और यहाँ तक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क जो गिलास से पी भी लेता है पाती यानी ग्रैंड मदर अपनी पाती को प्रूव करने के लिए कि वो सच में हंग्री है, उसे सच में भूख लग रही है. ही देन ब्रिंग्स द टम्बलर इन द बैकयार्ड एंड एम्प्टाइज इन द कोकोनट शेल. और फिर क्या करता है वो टम्बलर बैकयार्ड में ले जाता है. टम्बलर मीन्स गिलास, जो मिल्क का गिलास है ना, बैकयार्ड में ले जाते हैं. और एम्प्टाइज मतलब उसको एम्प्टी कर देते हैं किसमें, एक कोकोनट की शेल में. जैसे कोकोनट को निकाल के जो उसका शेल बचता है ना, एक बाउल जैसा शेप बन जाता है, उसमें उसको पोर कर देते हैं, डाल देता है किटन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम. जो मीना और रवि है वो क्या कहते हैं भी किटन के एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं वो कौन है, और क्या आप उसकी स्टोरी पे बिलीव करते हो. रवि सेड दैट किटन्स एंसेस्टर्स वर द लॉयन ऑफ द पलवा किंग्स, द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच हैज़ द एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी. रवि कहता है कि जो किटन है हमें जो किटन मिली है वो उसके एंसेस्टर पता है कौन है, वो पल्लवा किंग है, कोई डायनेस्टी है, महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, उनका एम्बलम है वो. पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम थे उनके पूर्वज, मतलब एक साइन थे उनके डायनेस्टी का. और आगे आंसर है नो आई डोंट बिलीव दिस स्टोरी, की नहीं मुझे इस स्टोरी पर बिलीव नहीं है. ये क्वेश्चन 3 हो गया आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मे बी टिक द करेक्ट आंसर है, वो आप लोग देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, वट वॉज द नॉइज़ दैट स्टार्टल्ड मीरू एंड फ्राइटन महेंद्रन. अब महेंद्रन क्या है, किटन का उन्होंने नाम रखा है महेंद्रन, और मृदु जो गर्ल उनके घर पे आई है. ऐसा कौन सा नॉइज़ था जिसने मृदु को स्टार्टल्ड किया, मीन्स ऐसे डरा दिया, मतलब एकदम चौकन्ना सा कर दिया. एंड फ्राइटन महेंद्रन, और महेंद्रन को डरा दिया. इट वॉज द साउंड कमिंग ऑफ लालीज वॉयलन दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन. अब एक वहाँ पे और लड़की है लाली जो कि वॉयलन सीख रही है. वो वॉयलन इतना बुरा बजा रही है जिससे कि महेंद्रन है जो कैट है वो डर गई है, और जो मृदु है वो एकदम से हैरान होगी, स्टार्टल्ड होगी, मतलब हिला दिया उसने साउंड को. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक. सेकंड क्वेश्चन 1, द म्यूजिक मास्टर्स इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस द आइडिया. ये सेंटेंस है म्यूजिक मास्टर जो लवली म्यूजिक क्रिएट कर रहा था, इसको आपको बताना है. द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. इसमें लिखा है कि म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं, म्यूजिक के जो नोट्स हैं वो फ्लोट अप ऐसे तैरते हुए से नज़र आ रहे थे, और सेटल परफेक्टली इनटू द विजिबल ट्रैक ऑफ मेलोडी. और जैसे कि हमें विजिबल ट्रैक दिख रहा है मेलोडी का, वहाँ पे जाके नोट एकदम से सेटल हो गए, मीन्स एकदम परफेक्ट म्यूजिक बजा रही थी. इसका मीनिंग ये है कि वो परफेक्टली बजा रहे थे जो म्यूजिक मास्टर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैड द बैगर कम टू रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स. आपको बताना है एक बैगर आता है रुकमनी के घर पे, ये मीना का घर है यानी रुकमनी उसकी मदर है. तो वो बैगर फर्स्ट टाइम आया है ये बताना है, अगर इसका रीज़न भी देना है आपको कि फर्स्ट टाइम नहीं आया या फर्स्ट टाइम आया, तो आपको क्यों ऐसा लगता है. नो द बैगर हैज़ बीन कमिंग टू रुकमनीज हाउस फॉर द लास्ट 1 वीक. नहीं, जो बैगर है वो रुकमनी के घर पे पिछले 1 वीक से आ रहा है. द बैगर हिमसेल्फ कन्फर्म्स, बैगर ये खुद कन्फर्म करता है, दिस सेइंग बाय दैट ही हैज़ सर्वाइव्ड फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ रुकमनीज काइंडनेस. उसने ये सेंटेंस बोला है लेसन में कि वो अभी तक ज़िंदा है रुकमनी की काइंडनेस पे, मीन्स 1 वीक से अभी तक वो इसीलिए ज़िंदा है कि रुकमनी बहुत काइंड लेडी है, मीन्स वो 1 हफ्ते से उनके घर पे आ रहा है और उनको वो फीड कर रही है रुकमनी. नेक्स्ट इज, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुकमनीज मूड. एक वी शेप लाइन फॉर्म हो गई है आईब्रोज़ के बीच में. आपको पता है दोनों आइज़ के बीच में ऐसे वी शेप बन जाती है, दोनों आईब्रोज़ जब जुड़ जाती है ना
ऐसा कब होता है जब हम एंगर में होते हैं, ऐसा मूड है ना, जैसे गुस्से में आईब्रोज ऐसे स्प्रिंकल हो जाती है ना, उस तरह से। व्हाट डज इट सजेस्ट, और ये आपको रुक्मणी के मूड के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं ये आपको बताना है। द वी शेप लाइन सजेस्ट द रुक्मणी वॉज वेरी एंग्री एंड सैड अबाउट टू लूज हर टेम्पर ऑन द चिल्ड्रन। ये वी शेप लाइन ये सजेस्ट करती है कि रुक्मणी अभी बहुत गुस्से में, और अभी वॉज अबाउट टू मतलब भी करने वाली, क्या करने वाली है, अपना जो टेम्पर है किस पे छोड़ने वाली है, बच्चों पे, मतलब अपना गुस्सा जो है वो चिल्ड्रन पे निकालने वाली है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर्स एज सीन फ्रॉम द विंडो। आपको म्यूज़िक मास्टर का जो अपीयरेंस है, जो विंडो से दिख रहा था, आपको वो बताना है। अभी देखिए, द म्यूज़िक टीचर वॉज बोनी फिगर। बोनी फिगर मीन्स हड्डियों वाला फिगर था, मीन्स पतला सा हड्डियों का ढांचा था। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लाली विद हिज बैक टूवर्ड द विंडो। वो लाली के फ्रंट में बैठे हैं, जिससे कि विंडो से उसकी सिर्फ बैक दिख रही है। ही वॉज बाल्ड हेडेड मैन विद फ्रिंज ऑफ ऑयल हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। अब वो बाल्ड है, मीन्स बिल्कुल गंजा है, लेकिन एक फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड हेयर, एक पतली सी लाइन है ऑयल्ड हेयर की, तेल लगे हुए बालों की, उसके कानों के आसपास, मीन्स सेंटर से वो बिल्कुल बाल्ड है और आसपास एक लाइन है बालों की। ही हैड एन ओल्ड फैशन स्टफ, और बिल्कुल वो ओल्ड फैशन सा दिख रहा है उसके अपीयरेंस से। ही हैड शाइनिंग गोल्ड चेन इन हिज नेक एंड अ डायमंड रिंग इन हिज हैंड। उसकी गोल्ड चैन है नेक में, और एक हैंड में डायमंड रिंग है। ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड ब्रोडेड धोती, गोल्ड बॉर्डर्ड धोती, गोल्डन बॉर्डर वाली उसने धोती पहनी है। हिज लार्ज फुट वॉज स्टक ऑन द फ्लोर एंड ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद द स्क्रोनिटो। उसका जो बड़ा सा फुट है, पैर है, वो स्टक मतलब फ्लोर पे उसने टिकाया हुआ है, और वो बीटिंग द फ्लोर, और वो अपने पतले स्क्रोनी होता है, पतला दुबला सा उसका टो है, जो फिंगर्स हैं पैर की, उनके उसको वो फ्लोर पे बजा रहा है। मीन्स जब हम म्यूज़िक को ऑब्जर्व करते हैं या म्यूज़िक को अच्छे से सुनते हैं, तो हम साथ साथ हाथ या पैर बीट करते हैं ना, उसी तरीके से वो पैर को बीट कर रहा है, क्योंकि वो म्यूज़िक सिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल। अब जो मृदु गर्ल है, उसने ये कैसे कंक्लूड किया कि जो बैगर है उसके पास चप्पल्स नहीं है, मीन्स सॉरी मनी नहीं है चप्पल्स को परचेज़ करने के लिए। द बैगर शोड हिज फीट टू द चिल्ड्रन। बैगर ने बच्चों को अपने पैर दिखाए। देवर पिंक ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट विच मेड मृदु कंक्लूड दैट ही डिडेंट हैव मनी टू बाई चप्पल्स। उसने अपने पैर पे पिंक कलर के ब्लिस्टर्स मतलब छाले दिखाए अपने पैर पे, उसके नंगे पाँवों में उसके पास चप्पल नहीं थी और पैरों पे बड़े बड़े छाले हो चुके थे, जिससे मृदु ने ये कंक्लूजन निकाला कि उसके पास मनी नहीं है चप्पल्स को परचेज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वट डज़ शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। फिर उसने अपना कंसर्न दिखाने के लिए क्या सजेस्ट किया। अब ये बच्चे लोग ना आपस में बात कर रहे हैं, मीना, मृदु, रवि, ये तीनों। अब मृदु है, ये क्या सजेस्ट करती है, मृदु वॉज कंसर्न अबाउट द बैगर। मृदु क्या है, कंसर्न थी बैगर के लिए, मतलब चिंतित थी, वरिड थी बैगर के लिए। उसके पिंक प्लिस्टर देखे ना उसने कि पैरों में छाले हैं, उसकी तो बहुत चिंता हुई उसे। शी सजेस्टेड गिविंग एन ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स टू द बैगर। उसने सजेस्ट किया कि हम बैगर को एक पुराना पेयर है चप्पल्स का, वो दे देते हैं, मीन्स पुराने हमारे घर पे कोई फुटवेयर होंगे, हम बैगर को वो दे देते हैं। बैगर मीन्स भिखारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले एक स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन है। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट went to more slowly seen anyone lurking around the veranda। ये स्टेटमेंट है। वट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वॉन्टेड टू आस्क। अब बच्चों से वो पूछना स्टार्ट करती है, हैव यू चिल्ड्रन, फिर आगे बोलती है, तो वो क्या पूछना चाहती है एक्चुअल में। आंसर फर्स्ट इज, रुक्मणी वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रन वट दे हैव डन विद द चप्पल्स। अब वो पूछना चाहती है कि आपने चप्पल्स का क्या किया। एक्चुअली उन्होंने किया क्या होता है, जो म्यूज़िक टीचर उनके घर पे आया है, उसकी चप्पल उन्होंने, वो बैगर जो भिखारी आया है ना मांगने, उसको दे दी है एज अ गिफ्ट कि आप ले जाइए, म्यूज़िक मास्टर की टीचर। हाँ जी। नेक्स्ट, वाई डिड, आंसर है कि रुक्मणी उससे पूछना चाहती है कि आपने चप्पल के साथ क्या किया, क्योंकि उसे डाउट हो जाता है कि बच्चे इतने चुपचाप शांत से बैठे हैं, ज़रूरी इन्होंने कुछ किया होगा। नेक्स्ट है, वाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन। फिर उसने क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया। शी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियसली एंड क्वाइट। उसने देखा कि बच्चे बहुत सीरियस है और क्वाइट है, फिर उसने अपना क्वेश्चन बदल दिया। शी बिकेम श्योर दैट चिल्ड्रन हैड समथिंग टू डू विद द चप्पल। फिर वो श्योर हो गई कि चिल्ड्रंस ने ही, मतलब बच्चों ने ही पक्का ही कुछ किया है चप्पल्स के साथ। नेक्स्ट इज़, वट डिड शी थिंक हैड हैपन। उसने क्या सोचा भी क्या हुआ होगा। शी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हिडन द चप्पल समवेयर। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा कि जो बच्चे नोटी हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा चप्पल्स के साथ, कि उनको कहीं पे हाइड कर दिया होगा, छुपा दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसको आइडिया नहीं था भी, ये लोग तो उसको दान कर चुके हैं, चप्पल्स को गिफ्ट दे चुके हैं बैगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल्स ऑन
द म्यूज़िक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी वाई, जब उसे गोपू मामा की चप्पल दी गई। अभी देखो जो म्यूज़िक टीचर है वो बाहर आया, उसने देखा कि मेरी चप्पल तो नहीं है, फिर उसने शोर मचाया। फिर अब उसको क्या करते हैं, जो घर का ओनर होता है यानी मृदु का जो मामा होता है उसकी चप्पल उसको दे देते हैं। तब लेकिन अब वो जो बैगर है वो चप्पल जो रिसीव करता है एज अ गिफ्ट, लेकिन वो ट्राई करता है कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि उसे नई चप्पल्स मिल जाती हैं, उसकी पुरानी बहुत पुरानी टूटी फूटी सी चप्पल होती हैं, लेकिन फिर भी वो ये शो करता है कि वो खुश नहीं है। क्यों? म्यूज़िक टीचर्स चप्पल वर ओल्ड, म्यूज़िक टीचर की चप्पल जो है बहुत पुरानी थी। बट ही लाइड टू लाली सेइंग दैट दे वर ब्रांड न्यू, पर लेकिन उसने लाली से उसे झूठ बोला कि हाय मेरी तो चप्पल खो गई, वो तो बहुत नई थी, ब्रांड न्यू थी। गोपू मामा हैड हार्डली यूज्ड हिज न्यू चप्पल्स, और गोपू मामा ने अभी बहुत ही कम यूज़ की थी अपनी नई चप्पल्स जो हैं। द म्यूज़िक टीचर वॉज हैप्पी गेटिंग दैम, म्यूज़िक टीचर बहुत हैप्पी था उनको पा करके। बट वो ट्राइंग टू हाइड दोज फीलिंग, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ही ट्राई टू शो दैट ही वॉज अपसेट विद द चिल्ड्रन एंड विद हिज लॉस, और ये शो कर रहा था कि वो बच्चों से बहुत नाराज़ है और उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसकी नई चप्पल्स ना इधर उधर चली गई हैं और बदले में वो पुरानी चप्पल ले रहा है, ऐसे करके और शो कर रहा था। नेक्स्ट इज ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच ऑफ हरी टू लीव। जब बैगर को जो पुरानी चप्पल्स मिलती हैं, जो म्यूज़िक टीचर की चप्पल्स उनको मिलती हैं, उसको लेके 1 मिनट में वैनिश हो जाता है, बैगर गायब हो जाता है। क्यों? वो इतनी जल्दी में क्यों था? द बैगर वॉज इन हरी टू लीव आफ्टर गेटिंग द चप्पल्स बिकॉज ही न्यू दैट द चिल्ड्रन हैव गोट दैम फॉर हिम विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द एल्डर्स। बैगर इसलिए जल्दी में था क्योंकि उन्हें पता था जो वो चप्पल्स लेके आए हैं उसके लिए बच्चे, तो वो बिना किसी बड़े की परमिशन से लेके आए हैं, किसी बड़ों की वो परमिशन नहीं लेके आए। ही फियर दैट दे माइट बी टेकन बैक फ्रॉम हिज सो ही लेफ्ट इन अ हरी। अब वो बेचारा सोचता है कि अगर उसको मतलब पेरेंट्स को या एल्डर्स को पता लगा कि मुझे बिना कुछ चप्पल दे दी गई हैं तो मुझसे ये गिफ्ट वापस ले लिया जाएगा। दैट्स वाई ही वॉज इन हरी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, वॉकिंग टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना रुकमनी बिगेन टू लाफ, वट मेड हर लाफ। अब जब सब ये सीन इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है तब रुकमनी है जो किचन की तरफ जा रही है मीना और मृदु के साथ, फिर वो अचानक से लाफिंग स्टार्ट करती है, हंसना स्टार्ट करती है। वट मेड हर लाफ, उसको किस बात ने हंसाया? रुकमनी वॉज लाफिंग इमेजिन गोपू मामा विदाउट हिज चप्पल्स। अब वो इमेजिन कर रही थी भाई देखो म्यूज़िक टीचर की चप्पल तो दे दी गई बैगर को, अब बैगर को दे दी तो म्यूज़िक टीचर को कोई चप्पल वापस करनी थी तो उन्होंने गोपू मामा की दे दी। अब वो रुकमनी सोचती है कि उसका हस्बैंड अगर घर आएगा तो उसका कैसा रिएक्शन होगा कि उसकी चप्पल नहीं होगी उसके पास। ही had the habit of taking out his shoes immediately after coming home and putting on those चप्पल्स। अब उनकी आदत क्या थी गोपू मामा की, जैसे वो घर आते थे अपने शूज़ उतारते थे इमीडिएटली और अपनी वो चप्पल्स पहन लेते थे। शी लाफ्ड वंडरिंग वट एक्सक्यूजेज वुड शी गिव हिम टू एंड वट वुड बी हिज रिएक्शन। अब वो सोचती है कि अब उसको जब वो उससे पूछेगा आके चप्पल्स क्या है तो वो उसको क्या एक्सक्यूज़ देगी और उसका रिएक्शन उस पर क्या होगा, इस बार ये बात सोचकर उसको हंसी आ जाती है। ये इंसिडेंट जब वो इमेजिन करती है तब उसको हंसी आ जाती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर 2, रिवाइज इट फॉर एग्जामिनेशन। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।